हेलो स्टूडेंट्स, इट्स थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि जो परमुटेशन का फॉर्मूला है उसको हम लोग ड्राइव कैसे करते हैं, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो देखिए NPR ये लिखा हुआ है NPR। तो NPR के लिए इन्होंने ये कहा कि भैया ये ड्राइव करते हैं तो ये आता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। फैक्टोरियल अब आपके लिए नया नहीं है, फैक्टोरियल हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो जरा देखिए इसको जब आपने लिखा तो आप ऐसे ही तो लिखते थे n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, और लास्ट में आता था n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, ये इसका था। अब हमने क्या किया, n माइनस आर माइनस वन, इसके बाद n माइनस आर माइनस टू। ऐसे अगर आप चलते जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 3 इंटू टू इंटू वन। क्योंकि जो आप ये आपने जो फैक्टोरियल यूज किया है, तो फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइंड है, सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए, बाकी के लिए तो है नहीं। तो नेचुरल नंबर कहीं से भी स्टार्ट हो, मैं कह रहा हूँ नेचुरल नंबर आपको पता नहीं कितना भी नेचुरल नंबर कितना भी बड़ा हो, लेकिन वो खत्म होके तो वन पे ही आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर वन से ही तो स्टार्ट होता है। भाई फैक्टोरियल n का क्या मतलब था, n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई है ना। तो जैसे आपने कितना भी बड़ा आप जो है फैक्टोरियल निकालेंगे नेचुरल नंबर का, तो लास्ट में तो वन पे ही खत्म होगा ना, क्योंकि नेचुरल नंबर वन से ही स्टार्ट होता है। तो देखिए, तो हमने क्या किया, ये जो लिखा है n माइनस आर माइनस वन, n माइनस आर माइनस टू, ऐसे करके कम होता जा रहा है ना, n माइनस आर में से कुछ कम होता जा रहा है। तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में वो कहीं पे 11 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 पे खत्म हो जाएगा। तो हमने ये किया, इससे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर से हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो NPR आपका था। तो देखिए क्या हुआ, n माइनस वन, n माइनस टू, और ऐसे चला n माइनस आर प्लस वन। इसके बाद हो गया n माइनस आर माइनस वन, और ऐसे चलता रहा, फिर आखिरी में आएगा 3 2 1, ये आ गया। अब भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को आप डिवाइड कर दें सिर्फ, तो आपको जो है मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर आप मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड नहीं करेंगे तो इक्वेशन जो है बैलेंस उसका बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको लिख दिया। तो अब आप इसको देखिए, ये क्या था, NPR लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, n माइनस वन, n माइनस टू, मतलब एक एक करके कम होता जा रहा है, और लास्ट में क्या बच रहा है, वन। इसका मतलब ये क्या हो गया, फिर फैक्टोरियल n हो गया। और नीचे आप देखिए n माइनस आर से शुरू हुआ, फिर एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, एक कम होते होते क्या आ जाए, 3 2 1, 3 इंटू टू इंटू वन आखिरी में। तो इसका मतलब ये कहाँ से शुरू हुआ, n माइनस आर से, तो ये आ गया। तो देखिए ये ड्राइव हो गया, NPR इक्वल टू, ये आपका रिजल्ट आ गया कि NPR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। और इसके लिए क्या कंडीशन होती है, r इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू n, ये कंडीशन होती है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। और देखिए, अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर केस आ जाता है, इन पर्टिकुलर केस, क्या केस है हमारे पास, कोई एक पर्टिकुलर केस हमारे पास आ गया, सपोज n इक्वल टू आर आ गया, मतलब जितने ऑब्जेक्ट हैं आपके पास सारे एक साथ आ गए, n इक्वल टू आर, और चॉइसेस भी। तो आप क्या करेंगे, इसको NPR की जगह क्या कर देंगे, NPN। तो जरा फार्मूले को देखिए, फार्मूला क्या कहता है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, क्योंकि r की जगह n आ गया। तो ये क्या हो गया, फैक्टोरियल n, और n माइनस n को आप क्या करेंगे, जीरो, फैक्टोरियल जीरो। और फैक्टोरियल जीरो हमने पहले पढ़ा था क्या था, वन। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी को वन से डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि NPN इक्वल टू फैक्टोरियल n आ गया। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं, सपोज r इक्वल टू जीरो है, मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन हम किसी को भी क्या कर रहे हैं, अरेंज नहीं कर रहे, एक बार भी अरेंज नहीं कर रहे। तो हम क्या लिखेंगे, NP0। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस जीरो, इस तरीके से रिजल्ट आएगा। मतलब क्या हो गया, ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, तो कट गया तो वन आ गया। तो वन अरेंजमेंट इसका आएगा सर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट एक चीज हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए इसमें ये दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं,
टेकन आर एट ए टाइम, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, और रिपीटिशन अलाउड है तब क्या होगा, तो एन ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास और आर एक ही बार में लेने हैं, एन ऑब्जेक्ट्स हैं और आर एक ही बार में आपको लेने हैं, आर एट ए टाइम, ठीक है, आर एट ए टाइम आपको लेना है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास ये बॉक्सेस हैं, मान लीजिए ये इस तरीके से ये बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस बॉक्सेस को लेता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि आपके पास इस बॉक्स के लिए, ये जो बॉक्स है मान लीजिए इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं आपके पास, तो आपके पास इस बॉक्स के लिए जो है n चॉइसेस हैं। मान लीजिए मैं ये कह देता हूं कि ये जो बॉक्सेस हैं आपके ये कितने हैं, r बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस बॉक्स के लिए कितनी चॉइस है, अब इस सेकेंड बॉक्स के लिए कितनी चॉइस है, इसके लिए n चॉइसेस हैं, क्यों, क्योंकि रिपीटिशन लाउड है, रिपीटिशन आप कर सकते हैं, मतलब जो जैसे मान लीजिए अल्फाबेट है ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के, तो कोई आप जो है मान लीजिए एप्पल की स्पेलिंग लिख रहे हैं तो ए पी पी, तो रिपीटिशन हुआ, ठीक है ना। तो वैसे ही इसमें वो कह रहा है अच्छा थर्ड प्लेस है, उसके लिए भी हमने कह दिया भाई एन चॉइसेस हैं, फिर हमने कह दिया भाई एन, फिर इसके लिए चॉइसेस हैं, तो इस वाले के लिए कितनी चॉइसेस हैं, इसके लिए भी एन चॉइसेस हैं। ये कौन सा था, फर्स्ट था, ये कौन सा था, सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था, ऐसे चलते चलते ये आर आ गए। तो यानी कि आप अगर ये देख रहे हैं एन इंटू एन, ये कितने बार एन आया, तो इसका मतलब ये एन जो है कितने बार आया, जैसे इसकी पावर वन है, सिंपल मैथमेटिक्स है ये, वन को अगर आर टाइम्स आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आर, ठीक है। तो ये इस तरीके से एन रेज टू पावर आर आपका आ गया, क्लियर है आपको, ठीक है। आर को एक बार में लिया गया और एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन रिपीटिशन लाउड है। अब देखिए आगे चलते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें आज डिस्कस करनी है, वो क्या है, देखिए नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स एन है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात हो रही है, P1 ऑब्जेक्ट्स जो है एक ही तरीके के हैं, P2 ऑब्जेक्ट्स हैं जो दूसरे तरीके के हैं, इस तरीके से अलग अलग तरीके के, मतलब सेम हैं कैसे, तो इनका परमुटेशन इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये चीज आपको शायद नहीं समझ में आएगी अभी, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए ये क्या लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ द लेटर इलाहाबाद। अगर मैं इलाहाबाद लेटर, इसने ये नहीं कहा कि इलाहाबाद है इससे हमें 4 लेटर लेके जो है मतलब वो बनाना है कुछ, ऐसा कुछ नहीं, सारे एक साथ यूज करने हैं। तो सारे एक साथ यूज करने के लिए तो सिंपल तरीका था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है टोटल, तो फैक्टोरियल 9 इसका आंसर होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि देखिए एल एल जो है क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब आप ए देखिए, ए भी रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कह दूं कि ये वाला एल हमने यहाँ लिख दिया और ये वाला एल ये लिख दिया, तो क्या आप मुझे ये बताइए, या मैं ये बोल दूं ये ए जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ और इस वाले ए को जो है मैं इधर लिख देता हूँ, तो क्या इलाहाबाद की स्पेलिंग कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो आइडेंटिकल है ना। तो इसका मतलब फैक्टोरियल एन जो है आंसर आएगा नहीं, इसका मतलब इसमें क्या होगा, कुछ चेंज आएगा, इसमें जो होगा क्या होगा, चेंज आएगा, मतलब इतना परमुटेशन नहीं बनेगा। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले अगर ये कोई रिस्ट्रिक्शन ना होते, अगर ये डिफरेंट सारे जो इसमें जो यूज हुए हैं अल्फाबेट्स अगर डिफरेंट होते तब इसका आंसर कितना आता, 9, क्योंकि इसमें एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसका आंसर कितना आता, 9 आता, ठीक है, समझ रहे हैं आप बात, इसमें 9 आता। लेकिन अभी ये डिस्टिंक्ट नहीं है, तब क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ता है, वो जो फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा उसका यूज हमें करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए कितने हैं, ये देखिए एक ही तरीके कितने हैं, ए जो है एक तरीके के हैं और आपके पास एल जो है 2 है, ये टोटल परमुटेशन इस तरीके से आपके बनेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई ये चीज क्यों हमने ऐसा किया, ठीक है ना। इसको करने का एक रीजन ये था क्योंकि ये जो आपको मिल रहा है पार्ट एल जो है आइडेंटिकल है और ए जो है देखिए 1 2 3 4 ये आइडेंटिकल है, तो इनको हमने एक साथ कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करते हैं। आप जब इसको सॉल्व करेंगे 9 8 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 टू 1, तो फैक्टर 4 हमने लिख लिया,
a फैक्टोरियल 2, तो इसको ऐसे हम कैंसिल कर देंगे और 2 फैक्टोरियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, और जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, समझ गया ना। आइडेंटिकल अगर चीजें मिल रही हैं तो आपको ये फार्मूला आप समझ में आ गया, ये फार्मूला आपको अच्छे समझ में आ गया कि टोटल नंबर हमने काउंट कर लिया, वो ऊपर आपका मतलब ये जो न्यूमरेटर है उसमें लिख दिया, और जो आइडेंटिकल चीजों का जो ग्रुप बन रहा है उससे हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे हमने यहाँ किया 4 और 2 से। ठीक है, अब देखिए इसमें ही बोलता है, क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आपको बनाने हैं। जैसे 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 123, 735, मतलब आपका 100 से शुरू होकर 999 तक जितने नंबर्स हैं वो कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं। अब ये बोलता है कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक हमें जो है डिजिट यूज करने। नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब डिजिट जो है कोई भी होगा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास 3 डिजिट नंबर के लिए मैंने ये एक बॉक्स बनाया, इसमें यूनिट प्लेस, इसमें टेंस प्लेस और इसमें 100 प्लेस के लिए जगह रखी, जैसे 123 है तो 3 डिजिट नंबर है आपका। ठीक है, तो आपको बनाना है 3 प्लेसेस हैं इसमें और 1 से लेकर 9 तक आपको फिल करना है, तो सिंपल है। तो आपको अगर मैं एक बॉक्स की बात करूं तो इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं आपके पास, 9 चॉइसेस हैं। अगर मैं कहता हूं इस वाले के लिए कितनी चॉइसेस है, 8 है, क्योंकि रिपीटेशन जो है अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं, तो एक और कम हो गया, फिर एक और कम हो गया। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस कैन बी डन इन 9 इंटू 8 इंटू 7। ठीक है, तो ये आपका हो गया 504 बेस। इतने तरीकों से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट प्लेस के लिए 9 चॉइसेस हैं, फिर 8 चॉइसेस, फिर 7 चॉइसेस, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में आपने कोई भी डिजिट यहाँ अगर चूज कर लिया अब वो रिपीट नहीं हो सकता, फिर बाकी बचे हुए हैं, बाकी बचे हुए इधर। ये मुझे नहीं लगता इससे टफ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे किए हैं, है ना, फर्स्ट वीडियो में। अब देखिए ये देखिए एक क्वेश्चन आता है, इसमें आप ध्यान से देखिए, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, 4 डिजिट नंबर, फिर हम 4 बॉक्सेस बना सकते हैं, फिर वैसे कर सकते हैं। लेकिन इसमें और क्या कह रहा है, नो डिजिट रिपीटेड विद नो डिजिट रिपीटेड। लेकिन दोनों में अच्छा फर्क क्या है, फिर क्या फर्क है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, क्या फर्क है ये देखिए। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, तो इसमें भी हम कर सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो डिजिट दिए गए थे वो कह रहा था 1 to 9 है, इसमें कोई डिजिट दिया नहीं गया, इसमें कोई डिजिट नहीं दिया गया। इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका मतलब ये हो गया कि लेट द डिजिट 0 to 9, यानी कि 0 to 9 डिजिट्स हैं। अब 0 भी आ गया क्योंकि उसमें 1 to 9 था, इसमें डिजिट का है, इसमें तो नहीं बोला कि 1 to 9 है, तो 0 to 9 हमें डिजिट लेने पड़ेंगे। यानी कि 4 डिजिट नंबर अगर आप बनाते हो तो 4 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, 4 डिजिट नंबर कितने होंगे, 10 हो गए ना, 0 to 9 10 होगा टोटल, 4P4 10P4, मतलब हमने जो है 4 एक बार में लिए। क्या इसका भी आंसर मैं ऐसे लिख सकता था, हाँ लिख सकता था। 1 to 9 कितने हुए, 9P, और कितने एक साथ लेने थे, 3 लेने थे आपको एक साथ, 3, तो 9P3। तो मैं अगर ऐसे लिखता फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3, तो क्या होता है फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3 क्या होता है 6, यानी कि ये आता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो ये देखो फैक्टोरियल 6, ये देखिए, तो यही आंसर आया आपका, देखिए 987। क्लियर। अब देखिए, तो यानी कि 4 डिजिट नंबर जो होता है तो उससे टोटल जो है 10P4 बनते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए 4 डिजिट नंबर में बना रहा हूं ऐसे, लेकिन ये जो प्लेस है फर्स्ट प्लेस जो आपका इधर इधर आप मैं बता रहा हूं, तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, 0 इस प्लेस पे नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 0 इस पे, अगर मान लीजिए मैं डिजिट यूज करके ऐसे लिख देता हूँ 0 123, तो 0 123 अगर मैं लिखता हूँ तो क्या मैं इसे 3 डिजिट नंबर कह सकता हूँ, ये है तो भाई 123, ये 3 डिजिट नंबर ही तो है। 0 अगर आगे लगा दिया तो वो 4 डिजिट नंबर तो नहीं बन पाएगा ना।
तो ये प्रॉब्लम है इसके साथ। तो इसका मतलब हुआ कि हमें ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें लिख दीजिए, इससे आपको याद रहेगा, दिस इंक्लूड्स जीरो इन द बिगिनिंग, दिस इंक्लूड्स जीरो इन द बिगिनिंग, ठीक है ना। तो जीरो बिगिनिंग में जब आएगा तब नहीं ले सकते, बाकी जीरो अगर कहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए 3 डिजिट नंबर जब आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 3 डिजिट नंबर्स कितने में से अब लेंगे, आउट ऑफ 9 डिजिट्स। अब तो 9 डिजिट ही बचे ना, जीरो आप जो है नहीं ले रहे फर्स्ट प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस पे अगर आप जीरो नहीं ले रहे, मतलब 1 से 9 तक हम दे रहे हैं अब, ठीक है। तो क्या होगा, तो वो होगा 9p3 आएगा, ठीक है, 9p3। तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बना, ध्यान से देखिए। ये टोटल पॉसिबिलिटीज जो थी 10 डिजिट से ये थी। अब ये देखिए ये आ गया हमारे पास कि ये कब है 9p3, जब जीरो हमने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया। तो ये जो डिजिट बनेंगे इन 3 प्लेसेस पे रख के, जिनको अभी तक हमने 4 में काउंट किया, उनको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है, हटाना पड़ेगा ना। तो देखिए अब हमने क्या किया, आप ऐसे लिखेंगे 4 डिजिट नंबर्स which do not have zero in the beginning। तो देखिए ऐसे हमने किया 10p4 माइनस 9p3 ऐसे कर दिया हमने। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या इतना आता है, अब तो आप लोग सीख ही गए हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, फिर माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 आप कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा, इधर बचेगा 10, इधर बचेगा 10 माइनस 1 कितना होगा 9, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए ये किस तरीके से सॉल्व होगा उसको ध्यान से जरा देखिए। ऐसे लिखा है p3, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा n माइनस 1, और इससे मैं लिखूंगा n माइनस 1 माइनस 3, एन पी आर ये तो होता है फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो n माइनस 1 माइनस 1 करूंगा तो ये होगा, तो देखिए ये आ गया n माइनस 1, और ये आपका डिनोमिनेटर में हो गया n माइनस 4। तो देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ n माइनस 1 ऐसे लिखता हूँ, तो अंदर क्या आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर मैं n माइनस 2 को लिखाता हूँ n माइनस 3, फिर n माइनस 3 को बाहर करता हूँ तो n माइनस 4, यानी कि ऐसे आ गया पूरा, और ये आपका था n माइनस 4। तो सिंपल है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ np4 पर, तो क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4। तो देखिए इससे बनेगा n, फिर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 और n माइनस 4। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए ये n माइनस 4, फिर देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया n, n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3, क्लियर। जरा देखिए ये क्या दिया हुआ है, n माइनस 1 p3 is to n p4 is equal to 1:9, 1:9। तो देखिए आपने इसकी वैल्यू लिख दी, क्या लिख दी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अपॉन n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, तो क्या है 1:9। तो देखिए कैंसिल हो गए, तो ये क्या आया 1/n इक्वल टू 1/9, यानी कि n इक्वल टू 9, ये आपका आंसर आ गया, n इक्वल टू 9 आपका आंसर है, क्लियर। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि अभी तो n की वैल्यू फाइंड करनी थी, अब इसमें देखिए किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। अगर मैं इसको लिखता हूँ फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r,
इस तरीके से मैंने लिखा इक्वल टू 2 इंटू ये क्या लिखा है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस आर, मतलब मैं ऐसे लिख रहा हूँ 6 माइनस आर, ऐसे लिखेंगे 6 माइनस आर। तो ये देखिए इसको ओपन करेंगे तो कितना 6 माइनस आर प्लस 1 हो गया, यानी कि 7 हो गया ये। तो ये हो गया 7 माइनस आर। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 7 माइनस आर, ठीक है, ऐसे लिख दिया। क्लियर। तो देखिए अब क्या होगा, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे सॉल्व कीजिए इसको फैक्टोरियल 5 और इधर देखिए 2, इसको लीजिए 6 लिख दीजिए तो ये जाएगा फैक्टोरियल 5, 6 आपने बाहर कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए, अगर मैं यहाँ राइट हैंड साइड देखिए 7 माइनस आर, तो अंदर क्या बचेगा 6 माइनस आर, फिर एक कम हो जाएगा तो 5 माइनस आर, ऐसे कम होता जाएगा। इधर 5 माइनस आर ऑलरेडी है, तो अगर मैं इससे इसे काट दूं और 5 से 5 को कैंसिल कर दूं तो आप ये देखेंगे इधर तो सिर्फ 1 बचा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड की क्या पोजीशन हो गई, यहाँ 12 हो गया, इधर हो गया 7 माइनस आर और 6 माइनस आर। ये देखिए इस तरीके से बना, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो ये हो गया 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल टू 12। ठीक है, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42 माइनस 7 और 6 13 आर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो। इसको और सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, देखिए आर स्क्वायर माइनस 13 आर, और ये देखिए 42 और ये 12, तो जब मैं 12 को इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए तो ये आपका आ गया आर स्क्वायर 10 इंटू 30 होता है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम लोग कर रहे हैं, जो आपने 10th क्लास और 9th क्लास में सीखा है, इसमें कोई नई चीज़ हम लोग नहीं कर रहे। तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, आर की वैल्यू 3 और 10 दो वैल्यू आए, लेकिन आप एक बात ध्यान से देखिए, आर इक्वल टू ये है 5pr और ये है 6pr माइनस 1, तो यानी कि आर की वैल्यू आपकी 10 नहीं हो सकती, आर की वैल्यू क्या हो सकती है 10 नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्यों, आर जो होता है वो क्या होता है, आर कैन नॉट बी ग्रेटर देन एन से ग्रेटर नहीं होगा कभी भी। आपने फार्मूला देखा है ना, जैसे हम लोग लिखते हैं एन पी आर का फार्मूला जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल एन माइनस आर, और इसका ध्यान लिखते हैं ना आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू एन, ये तो लिखते हैं ना। ठीक, तो आर, इसका मतलब आर जब वो नहीं हो सकता तो आर क्या हो सकता है, फिर आर इक्वल टू 3 होगा, आर इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया। समझ गए आप इसको किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। क्लियर, आर की वैल्यू 10 नहीं होगी। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। ये जो मंडे आपको दिया गया, इससे हमें वर्ड बनाने हैं, नो लेटर इज रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, रिपीटेशन नहीं होगा, एक वर्ड जो आ गया एक ही बार आएगा। ठीक है, तो वर्ड जो बनाने वो कैसा है, पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर्स एक बार में लेने। तो देखिए इसमें तो कोई खास बात नहीं है, पहला तो ये तो आसान है, टोटल लेटर्स आपके पास कितने हैं 6, तो आप जब बनाएंगे नंबर ऑफ वर्ड्स, तो देखिए टोटल है हमारे पास 6 और इसमें से 4 एक बार में हम ले रहे हैं, तो क्या होगा, सिंपल फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4 क्या होता है 2, यानी कि आप लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये देखिए ये 2 से 2 कट गया, तो ये आपका आ गया 60 और 6 360, तो 360 लेटर्स आपके बनेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, एक ही बार में सारे लेटर्स यूज करने। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम के लिए क्या होगा, सिंपल है, तो आपका मतलब क्या हुआ, ये 6 लेटर्स हैं 6p6,
एन हमने यूज किया था ना, तो 6 अपॉन क्या था, 6 माइनस 6 क्या होगा, 0, फैक्टोरियल 0 1 होता है, यानी कि फैक्टोरियल 6 आंसर हुआ ना, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है ना। तो इधर तक तो हम लोगों ने किया था मल्टीप्लाई, पूरा मल्टीप्लाई किया था, 2 नहीं था उसमें, तो 360 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 720, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें भी कोई खास बात नहीं थी। अच्छा ये देखते हैं लास्ट जो दिया है, इसमें लिखा ऑल लेटर्स आर यूज्ड, मतलब 6 के 6 लेटर यूज करने हैं, बट ये कह रहा है कंडीशन है फर्स्ट लेटर इज ए वॉवल। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वॉवल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर वॉवल होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि फर्स्ट लेटर में ये आने चाहिए बस, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई वर्ड जो यूज हो रहा है, अगर मान लीजिए लेटर, दो चॉइस है हमारे पास, क्या दो चॉइस है, या तो वो लेटर जो है ओ से स्टार्ट होगा या फिर ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए अगर वो लेटर ए से स्टार्ट होता है, लेट द लेटर, लेट द वर्ड, लेटर क्यों कहेंगे, अब वर्ड हो गया ना, लेट द वर्ड बिगिन, बिगिन विद ए, तो क्या होगा, मतलब एक आपने क्वेश्चन किया था ना फर्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें कि वो एक क्वेश्चन था जिसमें टेलीफोन नंबर हमें दिखाने थे, तो फर्स्ट 2 डिजिट जो थे वो फिक्स थे, ठीक है ना, फर्स्ट 2 डिजिट फिक्स थे, तो बाकी के 3 वो हो रहे थे, तो इसमें ए फिक्स हो गया, ए फिक्स हो गया, इसका मतलब अब जो बची हुई जगह है ए फिक्स हो गया, इसका मतलब इसके लिए अब कोई चॉइस नहीं है, ए फिक्स हो गया, यानी बाकी बचे हुए कितने हैं, 5 लेटर्स हैं, तो 5 लेटर्स को हम फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, आप बात समझ रहे हैं ना। तो अब आप लिख दीजिए नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड विथ 5 लेटर्स, तो देखिए ये आ गया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 120। अब एक बात और हो सकती है, एक चीज और क्या हो सकती है कि फर्स्ट लेटर जो है वो आपका ओ भी तो हो सकता है, ओ हो सकता है। अब यहाँ फिर से 5 चॉइसेस आ गई आपके पास, ठीक है। लेट वर्ड जो है कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, वर्ड्स बिगिन विथ ओ, अब कहां से स्टार्ट हो रहा है, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो सेम चीज होगी इसमें, फिर वही आएगा फैक्टोरियल 5, यानी कि 120। तो टोटल जो हमारे पास बनेंगे वो कितने बनेंगे, 120 प्लस 120, यानी कि 240 वर्ड्स आपके बनेंगे, टोटल वर्ड्स। आप फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, मंडे है हमारे पास, क्या है, मंडे। तो वो कह रहा है हमें वही वर्ड चाहिए सिर्फ जिसमें कि वॉवल शुरू में हो, तो वॉवल के लिए दो ही चॉइस हैं, या तो ओ से वो स्टार्ट होगा या फिर ए से, क्योंकि इसमें दो ही वॉवल आए हैं। तो मैंने कहा अगर ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो हमारे पास ए चॉइस नहीं रह गई, अब बाकी बचे हुए जो हैं, तो ए तो खत्म हो गया ना, अब ए जो है खत्म हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 है और 5 चॉइसेस अब हमारे पास हैं, 5 अपनी जगह बदल सकते हैं, ठीक है। तो 5 यानी फैक्टोरियल 5 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो ये 120 वेज हो गए इसको वर्ड बनाने के। अब वो कह रहा है ओ भी तो वॉवल है, तो ओ जब हमने फर्स्ट प्लेस पे ले लिया तब हमारे पास 5 चॉइसेस फिर बच गई, तो सेम है ना, क्योंकि ये जो फर्स्ट कंडीशन है और सेकंड कंडीशन दोनों सेम है। तो 120 और 120 वेज जब थे जब ए स्टार्टिंग में था, और 120 वेज तब आ गए जब ओ स्टार्टिंग में था, तो यानी कि 240 आपकी जो है टोटल जो वर्ड्स बने बिगिन विद द वॉवल, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसमें कह रहा है हाउ मैनी वेज कैन ए लेटर ऑफ द वर्ड, ये लिखा है परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस। तो देखिए इसमें पहले तो आप ये काउंट कर लीजिए कि कितने वर्ड हैं इसमें, तो टोटल जो इसमें लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स हैं वो कितने हैं,
टोटल लेटर्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो अब आप एक बात देखिए, लेटर्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ जरा, ये इधर देखिए, मैंने जो बनाया है डिजाइन, सारे एक साथ लेने, तो मान लीजिए वो कह रहा है वर्ड स्टार्ट विथ पी, पी से स्टार्ट हो रहा है और एस से खत्म हो रहा है, पी से स्टार्ट हो रहा है और एस से खत्म हो रहा है, ठीक। यानी कि इनके पास अब कोई चॉइस नहीं, पी और एस के पास, पी और एस अपनी जगह नहीं बदल सकते, यानी कि 2 लेटर जो है हमारे पास कम हो गए। यानी कि अब हमारे पास लेटर्स कितने हैं अरेंज करने के लिए, सिर्फ 10, क्योंकि इसके बीच में हमारे पास 10 जगह हैं और 10 ही लेटर्स हैं, वही 12 लेटर वर्ड है ना पूरा। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए, तो आप इसको अरेंज करिए, और ये कैसे आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 10 है, लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, टोटल 10 है, ठीक है, 10 है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है, एक प्रॉब्लम क्या आ रही है वो देखिए जरा, छोटी सी प्रॉब्लम है। इसमें हम जब देखते हैं तो ये टी जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। अभी तक जो वर्ड्स थे वो कैसे थे, वो उनमें रिपीटिशन हो रहा था, सब डिफरेंट वर्ड्स थे। अभी आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल के लिए हमने क्या पढ़ा है, 10 है तो 10 हमारा आंसर आना चाहिए था, क्योंकि 10 रिपीट। लेकिन इसमें जब आइडेंटिकल मिल जाते हैं उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, यह बात समझ गए। तो ये आपके जो है टोटल आंसर हो गए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फैक्टर 10 अपॉन फैक्टर 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जरा सेकेंड कंडीशन को भी हम स्टडी कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, कह रहा है वॉवेल्स सारे एक साथ होने चाहिए। तो वॉवेल्स एक साथ होने चाहिए भाई, वॉवेल्स जो है क्या होते हैं वॉवेल्स, तो वॉवेल्स की अगर हम बात करते हैं, वॉवेल्स हमारे पास हैं ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स हैं, ये एक साथ होने चाहिए। तो जरा देखते हैं इसमें वॉवेल्स क्या सारे हैं, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ई यू ए आई ओ, ए ई आई ओ यू, सारे वॉवेल्स हैं इसमें, बढ़िया। तो इनको क्या होना चाहिए, वॉवेल्स आर टुगेदर, साथ साथ होने चाहिए, ठीक है। तो वॉवेल्स जो साथ साथ होने चाहिए तो क्या होगा, देखिए आप इनका एक ब्लॉक बना दीजिए। जैसे मैंने ये कहा कि भाई इनका एक ब्लॉक बना दो, ए ई आई ओ यू का एक ब्लॉक बना दो एक साथ, ठीक है, इनका एक साथ ब्लॉक बन गया। और बचे हुए जो हैं उनको एक साथ लिख दीजिए। तो जो बचे हुए हैं, तो 5 वॉवेल्स का जब ब्लॉक बनेगा तो ये आपस में तो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, तो ये हो गया। और जब आप एक ब्लॉक इसको मान लेंगे, एक ब्लॉक आपने इसको मान लिया, तो बाकी जो है वो कितने हैं, टोटल 7 लेटर्स है ना। अब बचे कितने देखो, मैं काउंटिंग करके दिखाता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 बचे, यानी कि 7 लेटर्स हैं आपके पास, 7, और एक ये ब्लॉक बन गया, एक ये ब्लॉक बन गया ए ई आई ओ यू का, ये पूरा क्योंकि एक साथ रहेंगे अब। तो यानी कि हमारे पास कितने हो गए, 7 और 1 8 हो गए, टोटल 8 हो गए। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की जब आप बात करोगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, देखिए नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स की जब आप बात करें तो ये टोटल कितने हैं, 8, टोटल 8 है, 7 और 1 8 हो गए। लेकिन बात क्या आ रही है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि उसमें एक जो लेटर है टी, टी रिपीट होता है, तो उसे फैक्टोरियल 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एक बात हो गई, ये हो गई। ये तो होगा ये जो ब्लॉक आपने बनाया उसका। लेकिन जो ए ई आई ओ यू है वो भी तो अपनी जगह कम से कम अरेंजमेंट बदल सकते हैं ना, तो इनका हो गया फैक्टोरियल 5, यानी ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इतने तरीके से आपका जो है ये अरेंजमेंट बनेगा। फिर से समझ लीजिए, जब भी वो कहे कि वॉवेल्स जो है एक साथ रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन वॉवेल्स एक साथ हमने कर दिए, तो वॉवेल्स का मैंने क्या किया, ये वाला ब्लॉक दे दिया इसको ए, और 7 लेटर्स अलग हैं, तो टोटल इनके अरेंजमेंट जो बनेंगे 1 और 7 मिला के 8 हो गए।
और इसमें क्योंकि 2 से हमने डिवाइड किया क्योंकि टी रिपीट हो रहा है इसलिए। और AEIOU जो मैंने एक ब्लॉक लिया, इसमें यहाँ एक ब्लॉक लिया, लेकिन AEIOU अपनी जगह तो बदल सकते हैं ना। जब ये अपनी जगह बदलेंगे तो क्या होगा, तो हम उसको एक अलग अलग अरेंजमेंट लेंगे अपनी जगह जब बदलेंगे वो, ठीक है ना। अपनी जगह बदलेंगे तो क्या होगा, हम इसको जो है अलग अलग अरेंजमेंट लेंगे, इसलिए हमने इसको ऐसे किया। अब एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, मतलब P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। ये चीज आप जरा समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप जरा यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, ये बन गया। ये लीजिए, इस तरीके से हमने क्या किया, ये बना दिए ब्लॉक्स, क्लियर। और यहाँ मैंने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने ब्लॉक चाहिए थे, 12 चाहिए थे। एक और ले लो, ये लीजिए, ये नंबर्स हैं हमारे पास। अब आप क्या कह रहे हैं, P और S के बीच में कितना होना चाहिए, 12 लेटर्स हैं, 12 प्लेसेस में हमें अरेंज करने हैं। सिर्फ क्या कंडीशन दी गई, अब देखिए P अगर मान लीजिए 1 पे है तो S कहाँ होगा, S फिर होगा 5 पे। तो मैं यहां लिख देता हूं P may be filled up at place number। तो प्लेस नंबर अगर मैं P को 1 देता हूं तो S may be filled up at the place number, तो वो 5 पे चला जाएगा। अगर मैं P को 2 पे ले आता हूं तो वो किस पे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा। अगर मैं P को आगे बढ़ाता हूं 3 पे तो वो 7 पे चला जाएगा। अगर मैं इसी तरीके से 4 पे ले जाता हूं P को तो वो किस पे चला जाएगा, 8 पे जाएगा, फिर ये 9 पे जाएगा। अगर ये 6 पे जा रहा है तो ये कहां जाएगा, वो एक थोड़ी सी चीज गलत हो गई यहाँ पे, ये S इधर नहीं आएगा, S को आप यहाँ लिखिए 6 पे लिखिए। क्यों 6 पे लिखिए, ध्यान से देखिए 6 पे क्यों लिखा मैंने। देखिए ये 6, फिर ये 7 8 9 10 11, ठीक है ना। और जब ये 7 पे जाएगा P तो ये आएगा 12 पे, ठीक है। अब देखिए S मैंने गलती से 5 पे लिख दिया था क्योंकि वो कह रहा है P और S देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। मतलब देखिए 1 2 3 4 लेटर्स हैं बीच में, तो P को अगर आप यहाँ ले आओगे तो S कहाँ चला जाएगा, S और आगे चला जाएगा। तो 1 2 3 4, P को आप और आगे लाओगे तो S और आगे चला जाएगा। तो इस तरीके से ही तो 4 लेटर्स इसके बीच में आ पाएंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P और S किस तरीके से जो है भर सकते हैं आप। तो हम ये लिख सकते हैं, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से हमने क्या देखा, P and S may be filled up in 7 ways। 7 वेज से हम भर सकते हैं इसको। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसने ये नहीं कहा कि P आगे रहेगा और S पीछे रहेगा हमेशा। ऐसा भी तो हो सकता है कि S आगे हो जाए और P पीछे हो जाए। तो इसको आप कितने तरीके से लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, 7 तरीके और हो गए। यानी कि टोटल कितने तरीके बने आपके, टोटल कितने तरीके बने P और S के लिए। तो टोटल जो वेज हैं हमारे पास कितने हो गए, 14 वेज हो गए। 7 + 7 यानी कि 14 वेज हो गए किसके, P और S। P और S कहाँ कहाँ आ सकते हैं उसके लिए 14 वेज हो गए। लेकिन हमारे पास और कितने बचे हुए हैं लेटर्स, टोटल 12 है, यानी कि 10 और बचे ना। तो रिमेनिंग जो है हमारे पास, रिमेनिंग 10 जो हैं उनका क्या करेंगे, रिमेनिंग 10 प्लेसेस के लिए क्या करेंगे, रिमेनिंग 10 प्लेसेस
कैन बी फिल्ड बाई फैक्टोरियल 10 बेस, लेकिन हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि जो एक लेटर है हमारे पास टी रिपीट हो रहा है, देखिए, ठीक है ना। आप पी और एस को छोड़ दीजिए, पी और एस की तो बात ही अब हम नहीं कर रहे, पी और एस को छोड़ दीजिए, लेकिन जब आप इन 10 लेटर्स को अरेंज करेंगे तो उसमें टी बीच में आ रहा है जो कि आइडेंटिकल है, तो हमने क्या किया, फैक्टोरियल 2 से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बात आती है कि अच्छा, तो अब टोटल नंबर कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जब आप लिख रहे हैं तो ये हो गया फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 14, ठीक है ना। पी और एस को लिखने के तरीके हो गए 14 और बाकी बचे हुए 10 जो लेटर्स हैं उनको लिखने के तरीके हो गए ये। तो ये हमारा जो है इस तरीके से हमने इसको किया, ठीक है। ये इतने वेज हमारे पास आएंगे। आप 14 का मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 सॉल्व कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा जो है आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से इसको जो है रिपीट करके, रिमाइंड करके इसको वीडियो को देख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। और आगे भी ये बेस बनेगा प्रोबेबिलिटी के लिए और आगे के क्वेश्चंस के लिए। तो ठीक है, ओके बेटा, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।